हे गाइस, तो आज के देखने वाले हैं क्लास 11 के पोयम जो कि है द लेबेंडम टॉप। जो लेबेंडम है ये एक छोटा सा पेड़ होता है जिसके जितने ब्रांचेस होते हैं वो झुके हुए रहते हैं। उसके जो लीव्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और जो सीड्स हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो सबसे पहला स्टैंजा में जो पोएट ये बताते हैं कि द लेबेंडम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो लेबेंडम टॉप है उसके जो लीव्स है वो पूरे येलो हैं, जो कि आप यहाँ पर पिक्चर में भी देख सकते हैं जो मैंने फोटो प्रोवाइड किया है। इन्होंने फिर कहा है कि किस तरह से वहाँ पे जो है पूरा साइलेंस है, मीन्स उस पेड़ के आसपास में पूरा एकदम साइलेंस है। ये महीना सितंबर का है जिसमें ऑटम सीजन होता है और इसलिए जितने भी उसके सीड्स हैं वो पूरे जो है नीचे गिरे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने येलो सितंबर सनलाइट कहा है, तो यहाँ पे जो येलो वर्ड इन्होंने यूज़ किया है इससे ये सिंबलाइज करते हैं ब्यूटी को, डेथ को और साइलेंस को, कि किस तरह से वहाँ पर कितना साइलेंस रहता है और उस पेड़ की खूबसूरती को लेकर। और वो जो पेड़ है जिस तरह से वहाँ पे साइलेंस है और स्टिल खड़ा है, लगता है जैसे डेथ की तरह नहीं होता है, उसको डिनोट कर रहा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया था पूरे एक फर्स्ट स्टेंजा में। तो अब आते हैं इसके सेकंड स्टेंजा में। तो सेकंड स्टेंजा में ये कहते हैं टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चिरप। यहाँ पर जो गोल्ड फिंच है, ठीक है, इसका मैंने फोटो आपको प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हैं इसका जो आधा जो बॉडी है ये येलो है। आपका इसका जो सिर है यहाँ पर ब्लैकिश मार्क है और जो उसके जो पंख हैं, ठीक है, उसमें भी कहीं कहीं ब्लैकिश मार्क है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो गोल्ड फिंच एक स्मॉल बर्ड होता है, ठीक है, जो कि सिंगिंग बर्ड है। उसकी जो फेदर है ये भी मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वो येलो कलर के होते हैं। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि वो आती है वहाँ पर एकदम पूरा अपनी चिड़िया जैसे आवाज़ निकालते हुए उससे से वहाँ पर आती है चिरप का आवाज़ निकालते हुए। और आने के बाद जैसे लगता है कि उस जगह का जो पूरा माहौल है वो पूरा चेंज हो जाता है, जैसे कि अ सडननेस, अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड देन स्लीक एज अ लेजार्ड एंड अलर्ट एंड एरप्ट। यहाँ पर जैसे वो आती है पूरा लगता है यहाँ पे आवाज़ जो है ये उसका एक पिच साउंड जो है वो पूरा गूंजने लग जाता है। वहाँ पर जैसे ही वो आने के बाद वो जिस फीलिंग में रहती है और जो उसका मतलब एब्रप्ट रहता है, मीन्स उसका जो अंदर का जो मोशन रहता है वो उसको एकदम बनाता है किस तरह, तो लेजर्ड की तरह। लिजर्ड को हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में जैसे छिपकलियाँ ये सब होती भी हैं और या फिर कुछ बाहर होती हैं, ठीक है ना, तो उनको लोग देखते हैं तो अगर आप उनके आसपास में हल्का भी मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो बहुत जल्दी नहीं होता है कि मतलब अलर्ट होकर उस चीज़ के प्रति अपना मतलब नहीं होता है, मूवमेंट करती है। तो यही सेम जो है यहाँ पर अलर्टनेस जो है ये इस बर्ड के पास था। ये भी बहुत तेजी में मूवमेंट कर रही थी और एकदम अलर्ट थी अपने सराउंडिंग को लेकर। वहाँ पर जो है then sleek as a lizard हो गया। She enter the thickness and a machine starts up और चिटलिंग एंड अ टैमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग। वहाँ पर जैसे ही वो एंटर करती है एकदम से वहाँ पर पूरा आवाज़ आने लग जाता है और जो वहाँ पर उसका घोंसला रहता है, ठीक है ना, उस घोंसले में से जैसे उसके यंग वंस हो गए, ठीक है ना, बच्चे जैसे हो गए उस बर्ड के, वो जो है मीन्स आवाज़ निकालना शुरू कर देते हैं जैसे उन्हें पता चलता है कि उनकी जो माँ है वो आई हुई है। और इस तरह से वो आवाज़ निकलते हैं तो उस एरिया में बहुत ज़्यादा मीन्स आवाज़ होने लग जाता है। द ओल्ड ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। यहाँ पर जो पूरा ट्री रहता है उसके आवाज़ के वजह से, उसके हलचल के वजह से थोड़ा शेक करने लग जाता है, मीन्स तो नहीं होगा, लीव्स हो गए ये सब शेक करने लग जाना। और वहाँ पर जो है पूरा उस जगह पे एक्साइटमेंट का जो माहौल है ये बन जाता है। तो ये रहा इन्होंने सेकेंड स्टेंजा में इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा में कंपेयर किया है कि किस तरह से जो पूरा माहौल रहता है, ठीक है ना, मीन्स एकदम चेंज हो जाता है, अपोजिट रहता है उसका सीन। जैसे पहले में था क्या कि एकदम स्टिल था, वो एकदम डेथ की तरह डिनोट कर रहा था, लेकिन सेकंड में क्या हुआ, वहाँ पर जो आवाज़ होने लग गई और वहाँ पर जो थोड़ा सा नहीं होता है मूवमेंट की वजह से वहाँ पर एक एक्साइटमेंट आ गया उस प्लेस पे। अब आगे देखिए स्टेंजा में क्या बताया हुआ है कि इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, she stoke it full, then flirts out at a bench end, showing a bread face identity mask। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि किस तरह से वो जो है अपने फैमिली के लिए एक इंजन की तरह है। जैसे कि अगर हम लोग कोई भी व्हीकल को देखते हैं, कुछ भी चीज़ों को देखते हैं, तो उसमें इंजन का बहुत महत्व होता है। जैसे कि उनको जैसे इन्होंने इंजन का बताया कि उसके बिना कोई चीज़ रन नहीं करता है बहुत सारा, ठीक है ना, उस इंजन के बिना। तो यहाँ पर जो है ये बर्ड जो है अपने फैमिली के लिए इंजन है, क्योंकि ये जो उन्हें खाना लाकर प्रोवाइड करती है। और जब भी उसे कहीं जाना रहता है, ठीक है ना, तो वो जो है अपना जो फेस पे जो स्ट्राइप्स जैसे यहाँ पे आपको ब्लैक स्ट्राइप्स जैसे दिख रहे हैं, जो उसके मार्क्स दिख रहे हैं, उससे अपने जो बच्चों को है जो दिखाती है, ताकि वो जो उनके बच्चे हैं ये समझ सके कि ये उनकी माँ है। और वही कोई दूसरा बर्ड आए तो वो बर्ड आने पे वो लोग जो है मीन्स उनको उसको देखने के बाद भी ज़्यादा मीन्स आवाज़ ना करें। मतलब कि यहाँ पर वो अपने आप को पहचान दिला देती है कि मुझे इस तरह से पहचानना है कि मेरे जो फेस पे ये मार्क है। तो ये था इनका थर्ड स्टैंजा में।
अब जिसके लास्ट स्टेंजा में बताया गया है कि देन विथ एक डेलिकेटेड विसल स्ट्रिपिंग विस्परिंग सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इन्फिनाइट एंड द लेबरनम सबसाइड टू एम्प्टी। यहाँ पर एरिक का मतलब होता है स्ट्रेंज या फिर हम कह सकते हैं वियर्ड। ठीक है। विस्पर चिपिंग मतलब कि आवाज़ जैसे नहीं होती किसी बर्ड की, वो बोलते जा रही है बोलते जा रही है, फिर जैसे जैसे उसे दूर जा रही है तो वो अब थोड़ा स्लो हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद सबसाइड्स का मीन्स होता है डिमिनिश, मीन्स एकदम खत्म हो जाना, कम होते होते पूरा उसका आवाज़ आना खत्म हो जाना। तो यहाँ पे बताते हैं वो कि जिस तरह से वो बर्ड है वो ब्रांच के एंड में पहुंचती है, तो उसका जो चिपिंग साउंड रहता है वो अब जो जैसे ही वहां से मीन्स ब्रांच पे से उड़ के जैसे ही जाने लग जाती है स्काई में, तो यहाँ पर स्काई को इन्होंने इन्फानाइट बताया है। तो जैसे ही वो स्काई में जाने लग जाती है तो उसका जो आवाज़ है वो अब मतलब बहुत कम होने लग जाता है, और इस तरह से लेवेंडम ट्री के पास फिर से पूरी तरह से साइलेंस हो जाती है, मीन्स आवाज़ पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जो बर्ड है वो किसी मतलब नहीं होता फूड को ढूंढने के लिए या फिर किसी और वक्त से चली गई, और यहाँ पर जो उसके बच्चे थे वो पूरा साइलेंस हो गए हैं। तो इस तरह से वही जो फर्स्ट स्टेंजा में जिस तरह से बताया था कि वहाँ पर साइलेंस हो जाना, स्टिलनेस हो जाना उस प्लेस पे, और जो मतलब एकदम नहीं होता मरे जैसा, उस टाइप से वहाँ पर फिर से माहौल हो गया था, मीन्स डेथ की तरह का। तो ये रहा पूरा इस पोयम का एक तरह से हम कह सकते हैं सेंट्रल आइडिया और समरी। तो इस तरह से दोस्तों मैं आशा करूँ आपको वीडियो जो है अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।